हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड ऑल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इस वीडियो में ना तो मैं केमिस्ट्री की बात करने वाला हूँ, ना ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक पढ़ने से आप फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, या आप IIT JAM CSIR नेट गेट में बहुत अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो मुझे लगता है हर एक BSc, हर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को या BSc MSc के स्टूडेंट को लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो वो पढ़नी चाहिए, और बहुत अच्छा होगा अगर आप उसको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ लो ना। मैं क्यों इस बुक के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल बताना पसंद करूंगा। देखिए, हम साइंस के स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हम बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं, हम हमारे एकेडमिक्स में बहुत अच्छा होते हैं, इवन हम कह सकते हैं हम साइंस के फील्ड में, प्योर साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम जहाँ मार खा जाते हैं वो है फाइनेंस के बारे में। बहुत बार हम आप लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं पढ़ने में, बहुत स्मार्ट होते हैं पढ़ने में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से वो अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को, अपने मनी को बैलेंस नहीं कर पाते, हमें कौन से मैनेज नहीं कर पाते। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत अच्छी नौकरी पे लग जाते हैं, BSc करते करते कुछ बच्चे जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, बट उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, उस पैसे को हम कैसे संभालें ताकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो पैसा हमारे लिए यूज़फुल हो सके। तो एक किताब है जो मैं पिछले कुछ टाइम पहले जब मुझे वो बुक मिली तो इवेंचुअली मुझे भी वो बुक शायद काश अगर मुझे BSc MSc में मिल जाती तो मेरी भी फाइनेंशियल स्टेटस या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और भी बेटर होती, आज जितनी है उससे भी बेटर। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मुझे जब एक किताब मिली और जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे ट्रस्ट में बहुत अच्छी लगी। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो उनके पास जब पैसा आता तो फिजूल ही खर्चा करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास पैसा आया, हम नए फ़ोन ले लेते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घर में जमा करने लग जाते हैं जो हमें कुछ प्रोड्यूस करके नहीं दे रही होती हैं, जो सिर्फ घर में पड़ी होती हैं, जिनसे हमें कुछ मिल रहा नहीं होती हैं, वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाती हैं, ना कि वो हमारे लिए एसेट होती हैं। तो एक दो कॉन्सेप्ट जो मुझे इस किताब से बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया, और आज जब भी मैं मार्केट में कुछ लेने जाता हूँ, कुछ खरीदने जाता हूँ, मैं पहले यही पूछता हूँ क्या मेरे लिए लाइबिलिटी है या मेरे लिए एसेट है, क्या ये मेरे लिए खर्चे का दुकान बनेगी या ये मेरे लिए पैसा कमा के देगी। तो आपको इस बुक के बारे में मैं बताऊं, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ हर स्टूडेंट को प्लीज़ इस बुक को एक बार तो जरूर रीड करना है यार। मतलब ये किताब इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। इसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक स्टोरी की तरह बताया हुआ है कि उनके खुद के डैड और उनके एक दोस्त थे, उनके डैड, तो रिच डैड पुअर डैड। तो उसमें उन्होंने कंपैरिजन करके बताया है कि मेरे डैड की मेंटालिटी क्या थी और मेरे दोस्त के डैड की मेंटालिटी क्या थी, क्यों वो अमीर थे और क्यों मेरे डैड बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में होते हुए भी वो गरीब थे। गरीब नहीं कह सकता, हमेशा टेंशन में रहते थे, हमें हमेशा पैसों की उनको प्रॉब्लम होती थी, हमेशा बिल भरने में लगे रहते थे, कभी वो सेटिस्फाई या रिलैक्स्ड नहीं हुए। इस किताब से आपको टैक्स के बारे में, GST के बारे में कुछ नहीं देखना है, कुछ पढ़ना नहीं है, ना ही आपको कुछ फाइनेंस पढ़ना है। कुछ बच्चे डर जाते हैं, यार केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं हो रही है, अब हम ये फाइनेंस वगैरह कहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ इन जनरल आपके बिहेवियर के बारे में बताया है, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है, आप अपने जेब में आए हुए पैसे का खर्चा कैसे करते हो, कैसे उससे चीज़ों को खरीदते हो, कैसे चीज़ों को बेचते हो, कैसे उस पैसे को संभालते हो, और आपका एटीट्यूड मनी को लेके। देखो, हम सब ना साइंस के स्टूडेंट्स की एक मेंटालिटी, हम जॉब करेंगे, हम नौकरी करेंगे, हम 9 to 5 जाएंगे, हम एक अच्छी नौकरी करेंगे, बट हम कभी ये नहीं सोचते क्यों हम अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं करते। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जो मैं बहुत खुल के तो नहीं बोलना चाहता, बट उस टॉपिक पे आप सुनना जिसको कहा जाता है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एक ये कॉन्सेप्ट, और आपको एक लायबिलिटी एंड एसेट का कॉन्सेप्ट। अगर ये चार कॉन्सेप्ट अगर आपको इस बुक से समझ में आ गए तो आपका फाइनेंशियल बिहेवियर, आप में से बहुत बच्चे गांव में रहते हैं, कोई बच्चे शहरों में रहते हैं, कोई BSc में जॉब पे जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब जिसे कहते हैं, साइड हसल जिसे कहते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका फाइनेंशियल बिहेवियर ज़रूर बदलेगा। तो जब भी फुर्सत मिले, रोज़ 2 पेजेस पढ़ लिया। मुझे भी इस किताब को कंप्लीट करने में, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता, मुझे इसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लगे। आज 1 पेज पढ़ा, कल 4 पेज पढ़ लिए, कभी 10 पेज पढ़ लिए, कभी 5 पेज पढ़ लिए, यहाँ वहाँ ट्रैवल करते समय, लेटते समय, या कहीं फ्री बैठे चाय पीते समय। दिस विल रियली हेल्प यू। ऐसी और भी बहुत सारी किताबें, ये तो एक किताब है जो मुझे ऐसा लगता है ये बिगिनर है, ये आपको पढ़नी ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और किताबें हैं जो मैंने पिछले कुछ टाइम से पढ़ी हैं, जिनको पढ़ने के बाद मेरी फाइनेंशियल हैबिट्स या मेरे फाइनेंशियल एटीट्यूड बहुत हद तक बदला है। एंड नॉट ओनली फाइनेंशियल एटीट्यूड या हैबिट, कुछ और भी किताबें हैं जो ओवरऑल हमें
हेल्प करती हैं हमारे एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने में, जिसकी मदद आपको ज़रूर मिलेगी जैसे जैसे आप वक्त में आगे बढ़ोगे। हम सब बीएससी एमएससी करने के बाद जॉब ढूंढते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए यार, किसको अमीर नहीं बनना, किसको अच्छा घर गाड़ी बंगला, या किसको किसको अमीर बन के पैसे अच्छा कमा के एक रिच लाइफ नहीं जीनी है, बट पैसे को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस किताब को ज़रूर पढ़ना। आपको ये अमेजन में, देखो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मुझे रॉबर्ट कियोसाकी ने या इसके जो सेलर्स हैं किसी ने दिया। मुझे बस ऐसा लगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इतने बच्चे मेरे साथ हैं, 2-2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बीएससी के स्टूडेंट्स को या जो जो प्योर साइंस के बच्चे हैं, जो हम एक चीज़ में कहीं पीछे रह जाते हैं, वो है फाइनेंशियल हैबिट्स को लेके। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और इवन मुझे ये भी बताओ आपकी क्या बैड हैबिट्स हैं पैसे को लेके। आप अपने फाइनेंसेस को कैसे संभालते हो, क्या वो बैड हैबिट्स हैं जो आप फॉलो करते हो, और क्यों आपको ऐसा लगता है आपके पास पैसा टिक नहीं पाता है, या आप जो कमाते हो वो यहाँ वहाँ बहुत खर्चा कर देते हो। दूसरा मुझे ये भी बताना आपके पास क्या लाइबिलिटीज़ हैं और क्या एसेट्स हैं आपके पास। इस किताब को पढ़ना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही और बुक्स का रिव्यूज़ आपको चाहिए, ऐसी कुछ अच्छी अच्छी किताबें मैं आपको बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना, मुझे सपोर्ट करो, मुझे बताओ। दिस आर फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई एम डूइंग अपार्ट फ्रॉम टीचिंग यू केमिस्ट्री, टीचिंग यू फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट्स। ये तो हम पढ़ते रहेंगे तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, बट जो एक मेन चीज़ें होती हैं इसके अलावा वो है एक्स्ट्रा नॉलेज, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल नॉलेज, हैबिट्स की नॉलेज, एटीट्यूड को लेके, अपना जो लाइफ के प्रति एप्टीट्यूड है उसको लेके। तो प्लीज़, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जहाँ मैं इस बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो, इस बुक को ज़रूर खरीदना, इस बुक के बारे में ज़रूर पढ़ना, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, सपोर्ट करना। अगर अच्छा लगा तो मैं और बहुत सारे बुक्स का रिव्यूज़ आपको दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।